जो है वो साकार हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में और उनके कुशल निर्देशन में, और आज उन्हीं के करकमलों से ये आमंत्रण पत्र मिल रहा है। सबसे पहले रोहतक के जो हमारे लाभार्थी हैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। रोहतक से 10 ऐसे लाभार्थी हैं, वो सभी आ जाएं मंच पर और मैं नाम सबके पुकार देता हूं। वो बारी बारी से मुख्यमंत्री महोदय से यह आवंटन पत्र ले लेंगे। रोहतक से चंदर हैं, वनीता, सुशील, ममता, मीना, बाला, रानी, कविता, बिंदु और सरोज देवी, ये सभी एक एक करके मुख्यमंत्री महोदय से आवंटन पत्र आप सबकी शुभकामनाओं के साथ, आप सबके आशीष के साथ, आप सबकी तालियों के साथ ये प्राप्त कर रहे हैं। ये जीवन में एक बहुत बड़ा सपना है जो साकार हो रहा है। गरीबी जिन्होंने देखी है, जिन्होंने अपनी झुग्गी झोपड़ियों में किसी तरह दिन काटे हैं, जिन्होंने पैसे की उपलब्धता थोड़ी बहुत होते हुए भी जगह की उपलब्धता ना होने के कारण कभी एक चार दीवारें नहीं खड़ी कर पाई, छत नहीं तैयार कर पाए, उनके लिए ये आवासीय प्लॉट जो है एक मरले का उनके जीवन में, उनके परिवार के और खास तौर पर माताओं बहनों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है इस रूप में, जिसमें उन्हें सरकार की सहायता से और बहुत ही सस्ती दरों पर मिलने वाले ग्रांट से, सब्सिडी से और लोन से वे अपनी पसंद का, भले छोटा घर हो लेकिन अपना कहने का घर होगा, अपना एक आवास होगा, और ऐसे आवास के निर्माण का मार्ग इस रूप में प्रशस्त हो रहा है। आज 15,250 ऐसे लाभार्थियों को आवंटन पत्र प्रदान किया जा रहा है। आप जानते हैं कि जब ये इसके लिए एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र मंगवाए गए, आवेदन ऑनलाइन मंगवाए गए थे और सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हुई हैं, बहुत ही पारदर्शी तरीके से हुई हैं। जहां किसी की सिफारिश नहीं, जहां किसी की सिफारिश या किसी तरह से कोई भ्रष्ट रास्ता अपनाकर कुछ उसमें लीकेज कर पाए, इस बात की कोई आशंका संभावना जिसमें ना रही हो, ऐसी सुशासन की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में बनी है, जहां सब कुछ पारदर्शी है, सब कुछ साफ सुथरा है, सब कुछ आपके सामने है, और अगर कहीं कोई कमी दिखती है और आप उसको लाते हैं सामने, तो मुख्यमंत्री महोदय स्वयं उसका त्वरित निदान करते हैं और उसका निर्देश भी देते हैं। तो ऐसी संवेदनशील सरकार और ऐसे संवेदनशील नेतृत्व को हम नमन और वंदन करते हैं। और रोहतक के 10 हमारे लाभार्थी जिन्हें ये आमंत्रण पत्र प्रदान किया गया, उनके लिए बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके बाद गोहाना के जो हमारे लाभार्थी हैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। गोहाना से 3 ऐसे लाभार्थी हैं, रुखसार हैं, मोनिका हैं, इंद्रावती हैं। इन्हें आवंटन पत्र जो है वो प्रदान किया जाएगा। और तो ये गोहाना से रुखसार, मोनिका, इंद्रावती और उसके साथ साथ झज्जर के भी हमारे जो लाभार्थी हैं जिन्हें ये सम्मान मिलेगा, इन्हें आवंटन पत्र प्राप्त होगा। और इन सबके लिए प्रदेश के जो अन्य कार्यक्रम स्थल हैं जहां पर आपने सुना और जाना और वो हमसे लाइव जुड़े रहे, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए, उनको वो भी वहां पर भी स्थानीय तौर पर यह आवंटन पत्र प्रदान किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लगभग 30 ऐसे आवंटन पत्र जो है आवासीय भूमि के, एक मरले की आवासीय भूमि, जिसको लेकर आज जब वे अपने घर में, अपने उस घर में कदम रखेंगे जहां से वो अपने नए घर की नींव की शुरुआत होगी, तो उनके घर में जो खुशी और उल्लास का अवसर होगा, माहौल होगा, वो बस आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि जिन्होंने बिना किसी जमीन के, बिना किसी आवासीय भूमि के अपना जीवन अब तक बिताया है, आज उन्हें वो आवासीय प्लॉट मिलेगा जहां वे अपने पसंद का घर बना पाएंगे। और गोहाना के अलावा हमारे झज्जर से भी बबीता, मीना, आशा, विजेंद्र कुमार और मनीषा देवी, उन्हें भी, इन सबको भी यहाँ आवंटन पत्र जो है मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मुख्यमंत्री शहरी आवास का प्रदान किया जा रहा है। और उसके बाद जुलाना के हमारे जो है लाभार्थी हैं वो मंच पर आएंगे। जुलाना से 4 लाभार्थी हैं जिनका ड्रॉ के जरिए नाम निकला है। राजबाला हैं, राजबाला के साथ साथ यहाँ इसमें संतोष देवी, बबीता और रामपाल, इन चारों के लिए भी, तो जुलाना के हमारे इन लाभार्थियों के लिए भी आपकी तालियां जरूर बजनी चाहिए। इन सबको आपकी शुभकामनाएं मिलनी चाहिए। तो ये इनके लिए बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। ये एक ऐसी शुरुआत है जिसका शुभारंभ रोहतक के इस पावन धरा पर हुआ है। और रोहतक से जिस तरह से रोहतक के लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संबोधन, उद्बोधन और उनके संकेतों को, इस बात को लेकर उसको आत्मसात करते हुए यहां से वो जाएंगे, तो भविष्य में भी इसी रूप में उनका समर्थन मिलेगा। डबल इंजन की सरकार यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। जुलाना के बाद हमारे रेवाड़ी से
जो लाभार्थी हैं कमलेश हैं, सुनीता देवी, मनीष कुमार और उषा रानी, 4 लाभार्थी जो कि हमारे रेवाड़ी से हैं, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, जिन्हें मुख्यमंत्री महोदय ये आवंटन पत्र अपने कर कमलों से प्रदान करेंगे। और इन चारों को भी आपकी शुभकामनाएं, आपकी मंगल कामनाएं, आपकी तालियों के रूप में जरूर मिलनी चाहिए। इन सभी के सपने को साकार करने में आपका स्नेह एक ऊर्जा के रूप में उनके जीवन को एक गति देगा और इस तरह से अपना घर, अपनी भूमि पर अपना घर बनेगा, ऐसा घर जहां सुख और खुशी से भरे जीवन को अपने परिवार के साथ जीने का अवसर उन्हें मिलेगा। तो ये रेवाड़ी से मनीष कुमार, उषा रानी, कमलेश और सुनीता देवी को ये आवंटन पत्र प्रदान कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय। और इसके बाद सफीदों के हमारे लाभार्थी जो है वो तैयार होंगे, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्हें आवंटन पत्र जो है वो प्रदान करेंगे। तो मैं सफीदों से शीला देवी हैं, कविता है, अलका देवी, इन तीनों को आमंत्रित करता हूं। सफीदों से आप इन्हें भी जरूर अपनी शुभकामनाएं दें, इन बहनों को भी आशीष दें और अपनी मंगल कामनाएं दें अपनी तालियों के साथ, क्योंकि दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के लिए काम करते हुए उनकी रोजी रोटी और आजीविका के लिए हमारी ये बहनें बहुत मशक्कत मेहनत करती हैं। आज उन्हें ये सम्मान मिल रहा है, उनके जीवन में सुरक्षा हो, उनके जीवन में उनके स्वास्थ्य को लेकर एक संकल्प है वो साकार हो और उनके जीवन में खुशहाली आए इस रूप में कि उन्हें अपनी धरती पर, अपनी भूमि पर अपना घर बनाने का उनका जो सपना है वो साकार हो सके। तो ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात होगी, बहुत खुशी की बात होगी। तो ये इन सब के लिए आज यहाँ 29 ऐसे लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से ये सम्मान जो है वो प्रदान किया गया और उन सबको हमारी तरफ से बहुत सारे वंदन अभिनंदन। और मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। उन्होंने जब से दायित्व इस प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व संभाला है, दिन रात लगातार वे हम सब के जीवन में खुशहाली का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हम सब के जीवन में जो चुनौतियां कहीं किसी रूप में रही हैं, उन चुनौतियों से हम सबको निजात दिलाते हुए जीवन को सुगम, सुखमय और सार्थक बनाने के लिए उनका प्रयास और उनका नेतृत्व हम सब के लिए गौरव की बात है। आभार इस अवसर पर उनका, उनके संबोधन के लिए या आवंटन पत्र प्रदान करने के लिए और आभार के रूप में एक स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री मोहम्मद शाहीन जी, आयुक्त एवं सचिव, हाउसिंग फॉर ऑल, सभी के लिए आवास विभाग कि वे आपकी करतल ध्वनि के साथ माननीय श्री नायब सिंह जी, यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा, बहुत बहुत उनका आभार, उनके नेतृत्व के लिए, उनकी कृपा के लिए, उनके स्नेह के लिए। और ये स्नेह उनके सिर माथे पर, उनके सिर आंखों पर इस रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। सुभाष सुधा जी, माननीय मंत्री महोदय का भी इस अवसर पर आभार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये भी आभार के रूप में उन्हें भेंट किया जा रहा है और बहुत बहुत आभार उनका।